कहाँ से आते हैं ये शुभ रत्न, कैसे पहचाने इनकी क्वालिटी को। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोज में हमने तमाम रत्नों और उपरत्नों की चर्चा की और यह भी बताया कि किस राशि वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और इनको पहनने से किसको क्या फायदा होने वाला है। साथ ही हमने कुछ ऐसे कष्टों की भी चर्चा की जो किसी खास रत्न को पहनने से दूर हो सकते हैं, चाहे उस व्यक्ति की राशि कोई भी है। ये सब पढ़ने सुनने के बाद हर किसी के मन में ये सहज जिज्ञासा होती है कि इतने कीमती, आकर्षक और गुणकारी रत्न आखिर आते कहाँ से हैं और इनकी सही क्वालिटी क्या होती है और उसकी पहचान क्या है। तो आइए इस एपिसोड में हम एक एक करके रत्नों को लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यही आपसे अनुरोध है। मूंगा, यह मेष राशि से संबंधित है और मंगल ग्रह का प्रतीक है, अतः मंगल जनित दोषों को दूर करता है। रत्नों के इस पक्ष के बारे में विस्तृत चर्चा पिछले अंकों में की गई है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। मूंगे की उत्पत्ति समुद्र में 6 से 700 फीट की गहराई में होती है। ये गहराई जितनी अधिक होती है, वहाँ के मूंगे का लाल रंग उतना ही हल्का होता है। जो मूंगा जितनी कम गहराई में पैदा होता है, उसका रंग उतना ही गहरा होता है। गहरे लाल रंग के मूंगे को अच्छा माना जाता है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के तटवर्ती देशों, खासकर अल्जीरिया में मूंगे खूब पाए जाते हैं। इसके अलावा ईरान की खाड़ी, हिंद महासागर के देशों, इटली तथा जापान में भी मूंगे पाए जाते हैं। इटली से प्राप्त इटालियन मूंगा सबसे अच्छा होता है, जो गहरे लाल रंग का होता है। हीरा वृष राशि तथा शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न है, अतः इस ग्रह से जुड़े सभी प्रकार के दोषों को शांत करने वाला है। हीरा जमीन के नीचे अतल गहराइयों में मिलता है। विदेशों में हीरा ब्राजील, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया आदि देशों में पाया जाता है। भारत में यह मध्य प्रदेश के पन्ना में और तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात आदि में पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के ही कल्लूर नामक स्थान से मिला था। इसे गोलकोंडा डायमंड भी कहते हैं। असली हीरे की पहचान क्या है? असली हीरे पर किसी भी तरह के रगड़ या खरोंच का निशान नहीं पड़ता। ये स्पर्श करने पर ठंडा प्रतीत होता है। असली हीरे को सूर्य की रोशनी में रखने पर उससे प्रिंचम की समान सतरंगी किरणें फूटती हैं। कठोर फर्श पर गिरने से टूट जाता है। हीरा वैसे तो एक रंगहीन रत्न है, लेकिन इस दुनिया में पीले, सफेद, काले, गुलाबी, नीले, भूरे और बहुरंगी हीरे भी पाए जाते हैं। पन्ना, ये बुध ग्रह तथा मिथुन राशि से संबंधित रत्न है। ये भी धरती में गहरी खदानों से प्राप्त होता है। असली पन्ना तोते के पंख के समान हरे रंग का होता है। ये पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया और मेडागास्कर द्वीप तथा रूस के साइबेरिया आदि में प्राप्त होता है। भारत में पन्ना अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और छतरपुर आदि स्थानों पर निकलता है। कोलंबिया का पन्ना सबसे उत्तम माना जाता है। साइबेरिया और ब्राजील का पन्ना मध्यम दर्जे का माना जाता है। पन्ना 2 तरह का होता है, पारदर्शी पन्ना जिसमें से आर पार दिखाई देता है और दूसरा अपारदर्शी पन्ना जो धुंधला होता है। असली पन्ने की पहचान क्या है? असली पन्ने को लकड़ी यानी कांच पर घिसने से उसकी चमक बढ़ जाती है। असली पन्ने पर पानी की बूंद रखने से वो लुढ़कती या बहती नहीं। असली हीरे की तरह असली पन्ना भी कठोर फर्श पर गिरने से टूट जाता है। मोती, यह चंद्रमा का रत्न है और कर्क राशि से संबंधित है। मोती मुख्य रूप से सफेद रंग का होता है, लेकिन हल्का पीला, हल्का गुलाबी और यहाँ तक कि कभी-कभी काला मोती भी मिल जाता है। मोती फारस की खाड़ी, श्रीलंका, वेनेजुएला, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ये तमिलनाडु राज्य के तूतीकारीन में तथा बिहार के दरभंगा में भी पाया जाता है। दरभंगा में मोती का मिलना अपने आप में एक अचरज की बात है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं है। आजकल कृत्रिम तरीके से भी मोती का उत्पादन होता है, जिसमें चीन और जापान सबसे आगे हैं। ये काम भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि में भी होता है, लेकिन फारस की खाड़ी का मोती दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। इसे बसरे का मोती भी कहते हैं। असली मोती की पहचान क्या है? असली मोती की चमक स्थायी होती है। असली मोती के हर दाने का आकार प्रकार अलग अलग होता है, जबकि कृत्रिम या कल्चर मोती रेगुलर साइज का होता है, अर्थात एक लॉट के मोती का हर दाना लगभग एक जैसा होता है। मोती को कपड़े पर रगड़ने से उसकी चमक में वृद्धि होती है। माणिक्य, इसे रूबी भी कहते हैं, जो सूर्य ग्रह तथा सिंह राशि से संबंधित है। माणिक्य आमतौर पर लाख के रंग का होता है, लेकिन लाल कमल और गुलाब के रंग का भी होता है। ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों तरह का होगा।
हमारे देश में यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कश्मीर आदि में मिलता है। असली माणिक्य की पहचान है कि इसे हथेली पर रखने से गर्मी सी महसूस होती है। सुबह के सूर्य की रोशनी में रखने से इसमें से किरणें छनकर निकलती हैं। असली माणिक में रेशे होते हैं और यह अंदर से टूटा फूटा सा लगता है। असली माणिक्य वजनी होता है। पुखराज, यह धनु राशि और बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। मुख्य रूप से यह पीले रंग का होता है। कभी कभी यह सुनहरे तथा सफेद रंग का भी मिलता है। अंग्रेजी में इसे टोपाज कहते हैं। पुखराज मुख्यतः म्यांमार, पूर्व नाम वर्मा, श्रीलंका, ब्राजील, रूस, जापान, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और मैक्सिको आदि देशों में पाया जाता है। इनमें श्रीलंका का पुखराज सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है, जिसे पहले सीलोन पुखराज कहते थे। भारत में यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों, हिमालय के क्षेत्रों, विंध्याचल पर्वतमाला के क्षेत्रों और उड़ीसा तथा बंगाल में प्राप्त होता है। असली पुखराज की पहचान क्या है? टाइम्स, यह बहुत वजनी होता है। टाइम्स पुखराज पारदर्शी होता है। टाइम्स असली पुखराज में रेशा जरूर होता है। टाइम्स असली पुखराज को धूप में रखने से इसमें से किरणें फूटती हैं। नीलम, दोस्तों, रत्नों में नीलम बहुत ही तेज प्रतिक्रिया करने वाला रत्न होता है। इसे मकर राशि और शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है। अंग्रेजी में इसे ब्लू सफायर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि मुख्य रूप से यह नीले रंग का होता है, लेकिन कभी-कभी हल्के आसमानी और मोरपंखी रंग में भी पाया जाता है। मोरपंखी रंग के नीलम को इंद्रनील मणि भी कहते हैं। इसे बैंकॉक, थाईलैंड का नीलम भी कहते हैं। हल्के आसमानी रंग का नीलम सीलोन या श्रीलंका में पाया जाता है। इसके अलावा नीलम की उत्पत्ति वर्मा या म्यांमार, रोडेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी होती है। अपने देश में यह कश्मीर की घाटी में पाया जाता है। असली नीलम की पहचान क्या है? टाइम्स असली नीलम को धूप में रखने पर उसमें से नील रंग की किरणें फूटती हैं। टाइम्स असली नीलम कभी बेदाग नहीं होता। इसमें हल्का रेशा जरूर होता है। टाइम्स पानी भरे कांच के ग्लास में रखने पर भी यह नीली किरणें छोड़ता है। गोमेद, इसे अंग्रेजी में ज़िरकान कहते हैं। ये राहु का प्रतिनिधि रत्न है। ये लाल या गोमूत्र के रंग का होता है और पारदर्शी होता है। गोमेद वर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड में तथा भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। श्रीलंका तथा उड़ीसा के गोमेद को सर्वोत्तम माना जाता है। चूंकि यह कीमती रत्न नहीं है, इसलिए ज्यादातर असली ही मिलता है। लहसुनिया, इसे अंग्रेजी में कैट्स आई कहते हैं। यह केतु का प्रतिनिधि रत्न है। संस्कृत में इसे वैदूर्य मणि कहा गया है। लहसुनिया की प्राप्ति श्रीलंका, ब्राजील, चीन और म्यांमार आदि देशों में होती है। भारत में उड़ीसा राज्य के कनकखेत का लहसुनिया प्रसिद्ध है। लहसुनिया भी कीमती रत्न नहीं है, इसलिए इसमें असलनकल का ज्यादा मसला नहीं होता है। वैसे अच्छे लहसुनिया की पहचान यह होती है कि इसके बीच में सफेद रंग की धारी होती है, जो इसे थोड़ा इधर-उधर घुमाने पर चलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष, शंख आदि मंगलकारी वस्तुओं के बारे में प्रामाणिक और नवीनतम जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।